हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। कैसे हैं आप लोग? मिस अल्लाह का शुक्र है। और सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी प्रिपरेशन है आप लोगों को एग्जाम की? अच्छी है, बस सब दुआ करें इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने लेक्चर ठीक से प्रिपेयर किए हैं कॉन्सेप्चुअल, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा आप लोगों का पेपर। बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह। मैम वो ये बता देना कितने परसेंट एमसीक्यू हैं, कितने परसेंट थ्योरी है, तो फिर वो पेपर का आइडिया हो जाता है ना कि स्पीड में चलना है स्लो चलना है। हाँ, वो मैं आइडिया आप लोगों को दे देती हूँ। आप लोगों का जो पेपर है बच्चों, वो एमसीक्यूज उसमें से मैंने निकाल दिए थे। ठीक है, पहले मैंने उसमें इंक्लूड किए थे, तो मेरे मॉडरेटर सर तो है, तो उन्होंने मना कर दिया था। इनफैक्ट मना नहीं किया था, उन्होंने कहा था कोई मैक्सिमम आप जितने एमसीक्यूज दे सकते हो आप मैक्सिमम एमसीक्यूज दो, एंड देन उसमें से बच्चों के पास शफल होकर आए। ठीक है, तो वो फिर एमसीक्यूज बनाना डिफिकल्ट हो रहा था। 150 एमसीक्यूज एक वक्त में बनाना एक ही दिन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए एमसीक्यूज नहीं आपकी इंक्लूडेड। ठीक है, देन आपका जो मैम कुछ परसेंटेज में तो होगा ना, मतलब अभी जैसे है ना, अब बिजनेस लोग सर ने ना पूछा था छोटी थे, तो उन्होंने बोला कि 20% है ना एमसीक्यू देना है और 80% सब्जेक्टिव देना है। तो नहीं, आपके इट्स यहाँ मुश्किल है। नहीं इट्स अप टू अस। ठीक है, 20% एमसीक्यूज का मतलब ये था कि आपने 20% से ज्यादा नहीं देने। ठीक है, और बाकी जो है आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने इसलिए रिमूव कर दिया, मैंने सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट रखा है। सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास ये है कि 15 क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने, जो हर बच्चे के पास शफल होकर आएंगे। ठीक है, तो किसी के पास रेंडमली 5 क्वेश्चन आएंगे, किसी के पास कुछ रेंडमली 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आपका पेपर, ठीक है, 50 मार्क्स का पेपर है आपका फाइनल, एंड देन हर किसी के हिस्से में 5-5 क्वेश्चन आएंगे। और मैम ये भी पूछना था कि है ना, ये 3 क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट है मतलब। नहीं, क्वेश्चंस 5 हैं आप लोगों के, पार्ट का क्या मतलब? यानी कि अच्छा मतलब हर किसी बच्चे के पास 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और मैम टोटल 40 मार्क्स का फाइनल होगा ना? 50 मार्क्स का जी। मैम वो तो आप पहले बताए ना, 40 का मतलब 30 का तो आपका वो हो जाता है, प्रोजेक्ट हो जाता है। बेटा 20 का फिर वेटेज, हाँ मैं वेटेज आप लोगों की सेट कर दूंगी, आप इसकी टेंशन नहीं ले। ठीक है, लेकिन पेपर आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है, वेटेज अलग चीज होती है। ठीक है, आपका वेटेज 40 मार्क्स है, लेकिन आप लोगों का पेपर जो है ना फाइनल, वो मैंने 50 मार्क्स का बनाया है, तो उसमें से मैं वेटेज निकालूंगी आपका 40%। अच्छा, तो टोटल क्वेश्चन जो है वो 5 है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन का पार्ट है। कुछ ही हैं, यानी कि सही ए एंड बी पार्ट हैं। ठीक है, एक दो सिर्फ ऐसे हैं सही। जिसके सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बाकी मैक्सिमम के वो भी जो बहुत लेंदी था उसमें ऐसा है कि मैंने सिर्फ एक ही पार्ट रखा है, क्योंकि मैंने टाइम ड्यूरेशन देखा है ना, और बाकी ये मैम है। और मैम ऐसे पिक्चर अपलोड करने का भी आपने टाइम ऐसे रखा है, क्योंकि पिक्चर अपलोड में भी तकरीबन 2 से 5 मिनट तो लगते ही है ना हर किसी को। बेटा इतना लेंदी पेपर ही नहीं है ना आप लोगों का, 5 क्वेश्चन है, सिर्फ 5 क्वेश्चन। आपने 5 टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद इन 3 आवर्स। 3 आवर्स क्या, वो आपका 2 घंटे का पेपर है। अगर आपने अपने तमाम के तमाम कंसेप्चुअल मतलब क्वेश्चन, मैम मतलब 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटे का आपका सबमिशन है, ऐसे मतलब वो एक सपोज के तौर पे आपने हाँ 2 घंटे लेकिन तक का पेपर रखा है। वो कर तो हम 3 घंटे में सकते हैं, पर वो है 2 घंटे का ही। हाँ, आपने बस ये कि अपनी जो पेपर है ना उसका सारे स्टेप्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको इंसर्शन दी गई है तो आपने हर चीज की इंसर्शन को स्टेप बाय स्टेप दिखाने हैं। जैसे आप लोगों का लास्ट जो है वो हीप था, हीप में अगर आपको बिल्ड करने को बताया गया तो आप पहले उसको उसकी पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे क्वेश्चन, वो जो है आपका जो भी नेक्स्ट नोड आ रही होगी। ठीक है, देन आप उसको
जो है रीहीप अप अप्लाई करके या रीहीप डाउन अप्लाई करके। वैसे ये है कि मैक्सिमम हीप ही आपने बनाना है, ठीक है, मैक्स हीप बनाना है, मिनिमम हीप नहीं बनाना, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं क्वेश्चन में ये चीज लिखना भूल गई हूँ, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। मैक्स हीप ही बनाना है आपने। जो हीप बिल्ड का क्वेश्चन होगा या कोई इस तरह का क्वेश्चन है, हीप वाले क्वेश्चन में आपने मैक्स हीप ही बनाना है, ये बात कंफर्म है, क्लियर है? यस मिस। बाकी क्या बच्ची आपके पास बात? मैम आप अगर अपने पास है ना एक बार पेपर ओपन करके देख लेना, कोई अगर कोई गलत मतलब कोई बात ऐसी है ना कि हम पूछेंगे आपसे बार बार, तो आप वो एक्सप्लेन कर दें। जैसे आपने हीप की बात कर दी अभी, तो आप ऐसी कोई बात हो तो फिर अभी आप रिपीट कर दें हमारी, क्योंकि बाद में फिर पेपर के दौरान है ना सारे आपके क्वेश्चन आ अच्छा रहे अच्छा होंगे। बेटा, अच्छा अच्छा, कितने समझदार हैं आप ना, क्या आपको पता मैम चल वो जाए। स्क्रीन शेयर नहीं करें, नहीं स्क्रीन शेयर नहीं करें ना, आप अपने पास आई ही एम नॉट ओपन करें। शेयरिंग स्क्रीन विद यू, यू आर जस्ट आस्किंग कि मैं आप लोगों से टॉपिक शेयर करूंगी तो आपको पता चल जाए किस टॉपिक से नहीं क्वेश्चन आ मैम, रहा है। बस बेटा, बस नो मैम। बस मैं समझ गई, फौरन समझ गई आपकी बात को। ठीक है, क्वेश्चन पेपर खोल के आप क्वेश्चन का जो है ये क्वेश्चंस को समझें, बताएं इस क्वेश्चन में ये चीज करनी है, इस क्वेश्चन में, ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन के। बस इतना काफी है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी हो, ठीक है। सर तो हाउ से फाइनलाइज कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये पेपर में कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। मैम सर तो हाँ ने ओवरऑल सर तो हाँ ने एक क्वेश्चन पढ़ा है, उसको अंडरस्टैंड किया, उसके बाद उन्होंने अप्रूव किया इस पेपर को। एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा। मैम लाइक इस तरह तो नहीं होगा कि जैसे 5 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन के लिए सेपरेट टाइम अलॉट हुआ हुआ होगा? नहीं 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 ओवरऑल नहीं हमें नहीं 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 बेटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपका ओवरऑल टाइम ही 3 आवर्स है, ठीक है। आप 8 से लेके 1 बजे तक किसी भी वक्त में जो है 3 आवर्स का अपना टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर, और उस 3 आवर्स में आपके पास अटेम्प्ट एक ही है। वो तो ठीक है मैम, मगर अगर जैसे कहीं इश्यू आ जाता है और हमारा टाइम फॉर एग्जांपल हमने 1.5 घंटे का पेपर अभी किया है, टाइम हमारा सिर्फ 1 आवर 50 मिनट 1 आवर 30 मिनट्स गुजरा है, तो जब हम दोबारा रिकनेक्ट होंगे तो वहीं से टाइम शुरू होगा? मे बी वैसे होगा, क्योंकि जब मैंने फ्राइडे की लैब ली थी, लैब के अंदर जब मेरा पेपर था तो उनका वहीं से स्टार्ट हो रहा था। जो चले हमने फिर तो सेटिंग जो सेट की है, उस सेटिंग में यही चीज हो रही है, ठीक है। ठीक है क्योंकि मैम। अगर कोई कंप्लेन होती तो वो बच्चे मुझसे पहले कंप्लेन करते ना, तो ऐसी कोई कंप्लेन मेरे पास फ्राइडे वाले दिन आई नहीं है। जबकि उधर भी ठीक है बच्चों के कई बार ऐसा था कि सिस्टम डिस्कनेक्ट हो रहा था, लाइट जा रही थी, आ रही थी। लेकिन बच्चों, मैं आपको लोगों को इसका सोल्यूशन बहुत पहले बता चुकी हूँ कि डेटा कनेक्शन अपने पास रखें, अपने लैपटॉप को फुल चार्ज रखें, ठीक है। अगर लाइट आती भी है तो लैपटॉप, एटलीस्ट एक आध बच्चे के साथ ये इश्यू होगा ना कि उसका जो है डेटा कनेक्शन तो हर किसी के पास होगा। आप लोग चार्ज एक बैलेंस डलवा लें अपने पास इन दिनों के लिए जब तक एग्जाम्स हैं, क्योंकि ये मजबूरी है हमारी, ठीक है। सेकेंडली बात ये कि सिर्फ एक आध बच्चे के पास होगा कि उसके पास सिस्टम होगा एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप सिस्टम होगा एज कम्पेयर टू लैपटॉप के, तो बस एक आज की बात है। बाकी तो इंशाल्लाह बस दुआ वो यही करे कि फिर उसके यहाँ लाइट ना जाए या कोई और इश्यू ना हो। तो बाकी ये है कि बाकी बच्चों के पास तो मैक्सिमम के पास लैपटॉप है। आप लोग 3rd सेमेस्टर के, अब तक तो आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ते हुए लैपटॉप तो ले लिया होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर में आके बच्चों की वो मैंडेटरी हो जाती है ये चीज कि उनको लैपटॉप लेना पड़ जाता है। तो बस अपना लैपटॉप फुल चार्ज रखें आप लोग। इतनी चार्जिंग तो होगी कि अगर आप लोग पेपर स्टार्ट करते भी हैं तो एटलीस्ट 3 आवर्स आप लोग, मैं आप लोगों को एक मशवरा और दूंगी कि आप लोग इस चीज के ऊपर नहीं सोचें कि आप 9 बजे पेपर स्टार्ट कर लेंगे, अभी थोड़ी देर सो जाते हैं। हम 10 बजे पेपर स्टार्ट कर लेते हैं, अभी 2 घंटे सो जाते हैं। बच्चों, अपने टाइम को इतना कीमती समझ के स्टार्ट कर लो पेपर 8 बजे के। कुछ पता नहीं कि लाइट जाती है, कुछ पता नहीं इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है, कुछ भी, ताकि मैक्सिमम अटेम्प्ट हो जाए पेपर, ठीक है। ताकि मिनिमम आप लोगों को, और अपने लैपटॉप को उस टाइम पे चार्जिंग पे लगा के रखें। बेशक ओवर चार्ज हो रहा है वक्ती तौर के लिए, लेकिन आप चार्जिंग पे लगा के रखें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता बीच में अचानक लाइट चली जाती है, आपका लैपटॉप बाकी टाइम के लिए चार्ज होगा। समझ रहे मेरी बात को? और अपना सेकंड ऑप्शन डेटा कनेक्शन ऑन कर लें। मैंने आप लोगों की पूरी क्लासेस डेटा कनेक्शन पे ली है, पता है आप लोगों को, और इतना खास कोई वो पैकेज नहीं लग रहा होता। आप लोग पैकेज कराएं एंड देन डेटा कनेक्शन साथ में ऑन कर लें, तो आपका मैक्सिमम, अगर आप लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं 8 बजे अपना पेपर, तो मे बी आपका मैक्सिमम पेपर स्टार्ट हो चुका हो, एंड देन जो है आप लोग उसके बाद कनेक्ट हो रहे हो अपने डेटा कनेक्शन के साथ, तो वो आप मिनिमम कितने क्वेश्चन कर लेंगे, एक आध और कर लेंगे,
फिर उसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन जैसे आप लोगों को सामने नजर आए, आप डेटा कनेक्शन ऑफ कर दें, कॉपी पे अपना पेपर सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों के पास ये ऑप्शन रखी है, क्योंकि आप लोगों के लिए मजबूरी है कि आपके सारे स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स बन रही हैं, सॉल्व हो रहे हैं, तो वो आप टेक्स्ट फाइल में इतना सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक चीज का मशवरा और दूंगी कि आप लोग टेक्स्ट फाइल के अंदर कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा, जिनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना, जो एक आध थ्योरेटिकल पार्ट में आ रहा है, ठीक है, वो आप लोग टेक्स्ट जी फील्ड में लिखिएगा। इस चीज को माइंड में रखें। उसको कहाँ लिखना है आप लोगों ने? टेक्स्ट फील्ड में। उसके लिए आप पेपर पे नहीं लिखेंगे, पेपर पे आप सिर्फ जैसे हीप को, अगर बिल्ड हीप है आपके पास, तो आपने बिल्ड हीप करते वक्त आपने उस हीप की डायग्राम जो है वो पेपर पे बनानी है स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह मैंने अपने लेक्चर में बिल्कुल लास्ट में बताया था कि इस तरह से हमने अपनी नोट कनेक्ट की, नोट को हमने उसको रीहीप अप्लाई करके उसको पेस्ट कर दिया, उसकी पोजीशन पे उसको मूव कर दिया, ठीक है। मैम अगर है ना हम खाली टेक्स्ट नहीं लिखते हैं ना, अगर हम खाली फाइल अपलोड करते हैं तो भी तो वो है ना, मतलब एक्सेप्ट तो करा था ना लास्ट टाइम जैसे मैंने किया था। हाँ एक्सेप्ट कर रहा था बेटा, फिर वो आपके पास आंसर सेव लिखा नहीं आता तो आप सारे फिर परेशान हो जाते हैं, मुझे फिर बार बार चेक करना पड़ Yes, रहा ma'am. होता है बीच बीच में। तो बस आप लोग ये कीजिएगा, बस जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे ना, जैसे किसी चीज की कोई डेफिनेशन पूछ ली, कुछ डिफरेंशिएशन पूछ लिया, कुछ इस तरह की चीजें पूछ ली, वो आपने लाजमन टेक्स्ट फील्ड पे लिखना है, वो पेपर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पेपर पे आपसे वो एक्सेप्ट किया जाएगा जो आप कॉपी पे नहीं लिख सकते, वो सॉरी टेक्स्ट फील्ड पे नहीं लिख सकते, ठीक है। और कोई भी इमेज अटैच नहीं करेगा, इमेज को कन्वर्ट किस में करना है आप लोगों ने? वर्ड की फाइल में स्टेप बाय स्टेप पेस्ट करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो आपका स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है। यस मिस। मैं किसी का ये ना देखूं कि मेरे को मिस वो हमसे स्टेप्स चेंज हो गया था, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी बेटा, मैं बहुत क्लियरली ये बात बता रही हूँ, ठीक है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी इस चीज को कि मैं आप लोगों के आंसर्स को भी खुद ही रीअरेंज कर रही हूँ। मिस एक बार ये वाली चीज दोबारा रिपीट करिएगा, पिक्चर्स वाली, कि मतलब हमें वर्ड फाइल में अपनी पिक्चर्स लगानी है। बेटा मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे दे देती हूँ, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी कि कैसे करना है। यहाँ पे आपके पास ये वर्ड की फाइल है, ठीक है, आपने अगर जैसे रीहिबुल्ट है, ठीक है, आपने उसका एक सेशन क्रिएट कर लिया, मैं पेन पे बता रही हूँ, पेन के बजाय आपके पास तो कॉपी होगी ना यहाँ पे, ठीक है, या आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, आपने इसका पहला स्टेप ये सॉल्व कर दिया, ठीक है, ये आपका वो है, मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, ये आपका पहला आपने स्टेप किया, फिर आपने ये सेकंड कर लिया, ठीक है, इसके यहाँ पे आपका हीप का दूसरा नोट्स होगी, फिर आपकी ने तीसरा स्टेप ये कर दिया, ठीक है, अगर हीप बना रहे हैं, मैं आपको सिर्फ हीप की इस वक्त एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ये आपने इस तरह से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो आपके पास जो आप मुझे इमेज लगा के देंगे वो ऐसे लगा के देंगे, आपका ये पहला स्टेप आ गया, ठीक है, अब मेरे पास इस वक्त सही सर्कल नहीं बना, ये सेकंड स्टेप आ गया, देन आपका नीचे मूव करके जाएगा, ये आपका थर्ड स्टेप आ गया, ठीक है बच्चों, नजर आ रहा है पेंट? यस मिस। अब आप देखो, ये आपका पहला स्टेप था फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, और ये दूसरा स्टेप था, आपने यहाँ से इसका प्रिंट स्क्रीन लेना है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, हो गया पेस्ट? यस मिस। ये आपके आप सिर्फ यहाँ पे पहले दो स्टेप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहला स्टेप इतना छोटा है, ये तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, क्या आपका पहले दो स्टेप हो गए, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बेशक स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है, फिर आपकी इमेज आई, इमेज थर्ड इमेज ये रही, इसका प्रिंट स्क्रीन लिया और इसको आप तो अपने मोबाइल के से वो पिक्चर्स लेंगे ना उसकी, जो आप कॉपी पे लिखेंगे, ये आपकी थर्ड इमेज आ गई, ठीक है, तो आप इससे सेट कर लीजिए। मतलब मिस हम जो कॉपी में पिक्चर्स मतलब जो बनाएंगे डायग्राम, वो स्नैपशॉट लेकर वर्ड की फाइल में लगानी है स्टेप बाय स्टेप और उसको वर्ड की फाइल अपलोड कर देनी है। हाँ, उस वर्ड की फाइल को आप अपलोड कर देंगे, आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा
ऐसा करते हैं, जी मैम बेटा। ऐसा करते हैं, अगर हम जैसे जैसे आपने ये वाला सर्कल बनाया है ना, जो रूट रोड बनाई है, उसको जी हम वहाँ पे स्टेप 1 लिख दें, फिर है ना स्टेप 2 लिख दें, स्टेप 3 लिख दें, फिर एक साथ ही पिक्चर, मतलब एक ही पिक्चर अपलोड करते हैं, जितना स्टेप है ना एक ही पेज पे आ रहा है। हाँ, तो आपके पास उसमें भी यही होगा ना कि बेटा आपके पास कितने आप वो ले सकते हैं पिक्चर, कितनी बड़ी पिक्चर ले सकते हैं, और वो फिर आप जब मैम एक पेज इतना पे ज्यादा एक पेज पे जितना जैसे ज्यादा जूम करके आप पिक्चर लेंगे, दूर से पिक्चर लेंगे, उतना वो मिनिमम नजर आएगा। आपकी एटलीस्ट राइटिंग क्लियर होनी चाहिए बच्चों, यस ठीक मैम, है। पर मैम एक पेज पे 3 स्टेप आ जाते हैं, एक पेज पे हम रजिस्टर पे करें 3 स्टेप आ गए, तो उसको हाँ हमें ना पेज पे लिख दें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और उसकी पिक्चर लगे एक ही पिक्चर अपलोड कर देना, मतलब अगर इसके 3 स्टेप हैं तो। हाँ, लेकिन जैसे सिक्वेंशली आपने होना 3 चाहिए। अलग अलग पिक्चर ली। हाँ, लेकिन सिक्वेंशली हाँ होना चाहिए ना। अभी तो मेरे पास आप यहाँ पे भी देखें तो सिर्फ एक वक्त में 2 स्टेप नजर आ रहे थे। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये देखिए यहाँ के 2 आ रहे हैं, ये मूव रिमूव हो रहा है। अगर मैं इसको ऐड करी तो थर्ड वाला रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने क्लियर पिक्चर करने के लिए पहले 2 स्टेप कर लिए, फिर तीसरा स्टेप कर लिया, ठीक है। लेकिन सिक्वेंशली पेपर होना चाहिए आपका, सिक्वेंशली। और जो सेकेंडली आपसे बात की गई है, आपके पेपर में नेविगेशन नहीं है, आप एक दफा फॉरवर्ड मूव हो गया, आप बैकवर्ड मूव नहीं हो सकते। तो कोई मुझसे ये ना कहे कि मिस हमने गलती से क्लिक हो गया, हम आपको ईमेल करें पेपर एक्सेप्ट कर ले। मैंने लास्ट लैब के पेपर को भी एक्सेप्ट नहीं किया था, मैं आप लोगों का भी पेपर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। एक बच्चे ने वहां पे हरकत की थी कि मिस हमसे गलती से मुझसे मूव हो गया, मेरे पास देखें 15 मिनट है, मैंने आपको ईमेल कर रहा हूँ, ईमेल एक्सेप्ट कर लीजिएगा। मैंने नहीं की उसकी ईमेल एक्सेप्ट, बेशक उसने टाइम ड्यूरेशन में मुझे सेंड किया। और उस बच्चे का वो क्वेश्चन को 3rd या 4th के करीब छूटा था, और उसने लास्ट क्वेश्चन के बाद मुझे ये बात बताई, ठीक है। नेविगेशन नहीं है आप लोगों की, आप एक दफा फॉरवर्ड मूव हो गए, बैकवर्ड मूव नहीं करेंगे। और बैकवर्ड मूव ना करने की वजह से क्या होगा कि आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो वो छूट गया, उसके 0 मार्क्स लगेंगे। और 10 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा, कोई छोटा क्वेश्चन भी नहीं है, 10 मार्क्स का है। मिस टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? बेटा 5। मिस सेशन नोट नहीं किया आपने भी? नहीं बेटा, अभी तक नहीं किया मैंने। इसका रिजल्ट तक मिल पेपर इसी वीक में इंशाल्लाह। आप लोगों का पेपर सही रिजल्ट है। सेशनल का मैंने सिर्फ अपलोड नहीं किया, लेकिन आप लोगों को चेक सब हो गए क्वेश्चन, एमसीक्यूज, सॉरी एमसीक्यूज कह रही एग्जाम, वो जो क्या नाम है इसका, क्विज़ेस और असाइनमेंट्स दोनों में चेक कर चुकी हूँ। सिर्फ अब सेशनल अपलोड नहीं किया मैंने। सेशनल मैंने अच्छा किसी मिस सबसे नया सेशन कब स्टार्ट होगा? लास्ट सेशन मतलब न्यू सेशन कब स्टार्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, अभी 8 बजे आप लोगों का पेपर है। नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ नेक्स्ट सेमेस्टर को स्टार्ट होगा? नेक्स्ट सेमेस्टर 15 सितंबर से। अगर आप मैम लोग, समर ऑफर होगा? सुनने में तो आया कि है। मैम अगर हम आपसे पेपर की बात कंफर्म कर लें तो आप बता देंगे हमें? बेटा अभी मैंने सिर्फ मिस राबिया है ना जो एडमिशन ऑफिस के, उन्होंने ये बात बताई है कि समर जो है वो भी आपका ऑनलाइन है, लेकिन आपका जो आगे फॉल सेमेस्टर है वो आपका ये है रेगुलर क्लासेस का है, ठीक है। यस यस। तो आपका जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगे 15 सितंबर से, हमें तो 15 सितंबर अभी तक एचईसी की तरफ से नोटिस मैंने पढ़ा, तो वो 15 सितंबर से रेगुलर क्लासेस का है। सही। और कोई क्वेश्चन है पेपर बच्चों, पेपर से रिलेटेड, या हम सेशन एंड करें यहीं पे? पेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें अभी फिल वक्त। मैंने आप लोगों को पेपर पैटर्न बता दिया किस तरह से आप लोगों ने पेपर सॉल्व करना है, और मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि कितने क्वेश्चन है, किस तरह से आप लोगों के पास आएंगे। रैंडम क्वेश्चन आएंगे बच्चों आप लोगों के पास, ठीक है, रैंडमली 5 क्वेश्चंस। अच्छा वैसे एक चीज पूछनी थी, आपने एवियल ट्रीज का जो लेक्चर किया था उसमें आपने ज्यादा कुछ बताया नहीं था, मतलब उसमें क्या कहते हैं ट्री को बैलेंस कैसे करना होता है, तो ये आएगा उसमें क्या चीज क्या कैसे करना होता है? ट्री को बैलेंस कैसे करते हैं एवियल ट्री को, वो क्वेश्चन होगा पेपर में? बेटा अब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं अब क्या करूं, क्या बताऊं? लेक्चर नहीं, मैं इसलिए पूछूं क्योंकि आपने लेक्चर जितना पढ़ाया गया बेटा,
जितना पढ़ाया गया उसी में से ही आएगा, ठीक है। और रही बात मुझे जहां तक याद पड़ता है, हमने एवीएल ट्री को बैलेंस किया था। अगर आप उसकी अच्छा एग्जाम्पल, शाबाश, अच्छा एवीएल ट्री बैलेंसिंग, आपके पास लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, राइट ऑफ राइट, राइट ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ राइट वाली ऑप्शंस आपने देखी नहीं थी, हमने बैलेंस किया था अपने ट्री को, अगर याद हो तो हमने उसकी एग्जाम्पल सॉल्व की हैं। शायद मुझसे लेक्चर मिस हो गया तो मैं भी, उसके बाद मैं दोबारा देखा नहीं, फिर चल मैं चेक कर लूंगा। उसमें बैलेंस की ऑप्शन आ रही है, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट वाली, लेफ्ट ऑफ राइट वाली, एवीएल ट्री बैलेंसिंग, उसके हमने सारे स्टेप्स को किया है। और मैंने इसमें आपको डायरेक्ट आप लोगों को समझा दिया था कि किस तरह से हम बैलेंस कर रहे हैं। सही सही, शायद लेक्चर से मिस हो गया भाई। मे बी। बेटा चलें, आप लोगों का ना 8 मिनट के बाद पेपर स्टार्ट है। कोई और क्वेश्चन है पेपर से रिलेटेड? मिस, जी बेटा। मतलब पेपर की ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स की है, जी लिमिट 8 से 1, मतलब कि 9 बजे स्टार्ट करें या 10 बजे या 8 बजे, वो हमारी मर्जी है ना। बेटा आपकी मर्जी, लेकिन मैंने आप लोगों का एक जो है सेफ सोल्यूशन भी बताया है। ओके मिस। क्या आप इस चीज का रिस्क नहीं लें? आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स हैं और फाइनल एग्जाम्स को आप लोगों को ऐसे लिया जा रहा है जैसे आप एग्जाम यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्जाम देते हैं। आप इससे सीरियस लें इस चीज को, ठीक है। आप ये मत देखें कि आपके पास टाइम जो है अभी है 3 आवर्स, आपने लास्ट के 3 आवर्स में जो है अपना पेपर सॉल्व करना है। आप घर से पेपर सॉल्व करें, यूनिवर्सिटी से पेपर सॉल्व नहीं कर रहे। आपके यहाँ पे कोई भी इशू आएगा एंड टाइम पे, अगर आप लोग ये सोच के करें कि लास्ट के 3 आवर्स में आप पेपर सॉल्व करेंगे, तो फिर वो आपकी अपनी मिस्टेक हो जाएगी बेटा, वो हमारे एंड से मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आप जो है अपने आप को इसका रिस्पॉन्सिबल खुद बनाएं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस पे अपना पेपर 8 बजे ही स्टार्ट करें। पावर फेलियर होता है, कनेक्शन प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, एटलीस्ट आपके पास उसके बाद टाइम तो होगा। आप लोग इस बात की टेंशन तो नहीं लेंगे अभी लाइट चली गई, अब क्या करूंगा मैं, पेपर मेरा फाइनल पेपर है। तो बेहतर है आप अभी स्टार्ट कर लें पेपर, और अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अल्लाह ना करे, एटलीस्ट आपके पास उसके पास टाइम तो होगा उसे सॉल्व करने का, आपका ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। समझ में आ गया बात? यस मिस। और किसी का कोई क्वेश्चन बच्चों? नो मैम। सब क्लियर है? हो जाएगा पेपर। पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोग मुझसे रिपीटेडली पूछे कि मिस इस क्वेश्चन में ये चीज बता दें कैसे करनी है। बहुत क्लियर लिखा है, बहुत क्लियर, ठीक है। फिर भी कोई बात हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। सेशन एंड करें बच्चों, 5 मिनट बाद आप लोगों का पेपर स्टार्ट है। बेस्ट ऑफ लक। ओके मैम, थैंक यू मिस। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक बात बच्चों, यहीं पे आप लोग? यस मिस। यस। वो आप लोग जैसे स्क्रीन ओपन करेंगे ना, आपके पास उसमें सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये बात? जैसे आप लोगों को Yes, फाइनल एग्जाम देखेंगे तो उसके सामने पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि आपके पास नेविगेशन नहीं है, आपके पास जो है यही टाइम स्लॉट है, एंड देन ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें बहुत कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। उस सारे ब्लाओं को देख लीजिएगा आप लोग। टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है, बाकी उसका 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है, मैक्सिमम मार्क्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन की डिटेल है, नेविगेशन ऑफ रखी हुई है, व्हेन यू मूव फॉरवर्ड आप बैकवर्ड नहीं हो सकते, फिर क्वेश्चन की डिटेल है। देन आप लोगों से एक जो है वो प्लेज डिस्कस किया गया, ठीक है। फिर स्टार्ट एग्जाम आपके पास उसमें बताया गया, अटेम्प्ट भी आपके पास एक ही है, ठीक है। चलो, आप जैसी स्क्रीन ओपन करेंगे आपको ये सामने नजर आ जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। ओके, थैंक यू thank मैम, you. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।